रेनफॉल यानी कि बारिश हमारे क्लाइमेट सिस्टम का एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। लेकिन बारिश सिर्फ आसमान से गिरता हुआ पानी नहीं होती है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें सूरज की गर्मी, हवाएं, समुंदर, पहाड़ों का अपना अपना रोल होता है। तो चलिए फिर समझते हैं बारिश के पीछे की साइंस क्या है। सबसे पहले सूरज की गर्मी जमीन और पानी को गर्म करती है। इससे पानी इवोपरेट हो जाता है और भाप बन जाती है, और जब हवा समुद्र के ऊपर से गुजरती है तो ये भाप अपने साथ ले जाती है। इसी से हवा में ह्यूमिडिटी आती है। यही नमी से भरी हुई हवा जब एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है तो ऊपर टेम्परेचर कम होता है और हवा ठंडी हो जाती है। अब टेम्परेचर कम होने से हवा की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि ठंडी हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती। इसलिए हवा मॉइस्चर छोड़ देती है और पानी की बूंदें डस्ट पार्टिकल्स के अराउंड इकट्ठी हो जाती हैं और बादल बना देती हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। इसको ऐसे समझो, जब आप एक ठंडे पानी के ग्लास को टेबल पर रखते हैं तो उसके आसपास पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। ये बूंदें हवा की नमी से आती हैं और गिलास के ठंडे सरफेस पे कंडेंस हो जाती हैं। और इसी तरह एटमॉस्फेयर में ठंडे ग्लास के बदले छोटे छोटे ठंडे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जिसके अराउंड पानी की बूंदें कंडेंस हो जाती हैं और यही बादल होते हैं। अब जब इन बादलों में काफी मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है तो ये हैवी हो जाते हैं और फिर ग्रेविटी की वजह से ये पानी की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं और यही बारिश होती है। अच्छा, अभी आपने समझा कि बारिश के लिए ह्यूमिड एयर पहले ऊपर उठती है और फिर कंडेंसेशन और रेनफॉल का प्रोसेस होता है। लेकिन हवा 3 तरीके से ऊपर उठ सकती है और इसीलिए बारिश को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और नंबर 3 साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है कि जब जमीन सूरज की गर्मी से बहुत गर्म हो जाती है तो इसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा हल्की होती है तो वो एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है और उसके बाद फिर वही क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से जो बारिश होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। और अगर हवा किसी ऊंचे पहाड़ या माउंटेन से टकरा के ऊपर उठती है और फिर जो बारिश होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक तो नाम से भी पता चल रहा है क्योंकि माउंटेन रिलेटेड फेनोमेना को ओरोग्राफिक फेनोमेना या ओरोग्राफिक बोलते हैं। और लास्ट है साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। इसमें क्या होता है कि 2 बड़े एयर मास जो हैं जो आपस में टकराते हैं और फिर इसमें से जो गर्म एयर मास हल्के होने की वजह से ऊपर उठता है और फिर उससे बारिश होती है। एयर मास क्या होता है कि ये ऐसे समझ लो कि हवा के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैलते हैं। तो समझ लो कि 2 बड़े हवा के टुकड़े आए, आपस में टकराए और इसमें से जो गर्म हल्का हवा का टुकड़ा था वो ठंडे वाले के ऊपर बढ़ गया और फिर जब ऊपर रेज होगा तो फिर वही सारी प्रोसेस कंडेंसेशन और रेनफॉल सेम प्रोसेस से वो बारिश होगी। इस टाइप की जो रेनफॉल होती है इसको बोलते हैं साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल इसलिए क्योंकि ये 2 एयर मास के फ्रंट के टकराने से बारिश होती है और ये ज्यादातर टेम्परेट रीजन्स में होती है तो इसलिए इसको टेम्परेट रेनफॉल भी बोल देते हैं। अब आपने बारिश का फेनोमेना तो समझ लिया, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि बारिश सिर्फ आसमान से गिरता हुआ पानी नहीं है। बारिश हमेशा लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। कभी कभी ये बूंदें जमकर बर्फ बन जाती हैं और ये फिर ओले की तरह गिरते हैं जिसको हेल स्टॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से कि ये कैसे होता है। तो जब बादलों से बारिश गिरती है और इसके नीचे एटमॉस्फेयर में कोई ऐसे लो टेम्परेचर जोन मिल जाता है तो क्या होता है कि ऊपर बादलों से तो पानी की बूंदें गिरी और फिर वो जब नीचे कोल्ड जोन से जब पास करती हैं तो वहां पे ये फ्रीज हो जाती है और ये जम जाती है और उसके बाद फिर ये नीचे गिरती हैं तो ये ओले की तरह गिरती हैं। सो दिस वाज द साइंस बिहाइंड रेनफॉल।